नमस्कार। चैतन्य कंपटीशन क्लासेस पर आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर रूप से अंजाम दे रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग आरओ और यूपीपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी क्रम में एक बार फिर से इस वीडियो में हम जो करंट का टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं, उसके फैक्चुअल टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सियोम मिशन के बारे में। जो एक्सियोम मिशन अभी 25 जून को लॉन्च हुआ है, उसी मिशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सियोम मिशन जो कि अमेरिका का बेसिकली नासा का मिशन है। एक्सियोम मिशन 4 AX4, एक्सियोम मिशन को AX4 के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्सियोम मिशन 4 जो है ये नासा का मिशन है। बेसिकली किसका मिशन है? नासा का एक प्रोग्राम है और ये 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ है। 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ है और इसकी वजह से, इसकी लॉन्चिंग से भारत का एक बहुत बड़ा जुड़ाव है। भारत का जुड़ाव इस लिहाज से है क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो हैं शुभांशु शुक्ला, कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर भेजा गया है। क्या करने के लिए भेजा गया है? इनको वहां पे माइक्रोग्रेविटी पे प्रयोग करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, क्योंकि अगले साल जो है 2027 में क्या है, गगनयान मिशन को लॉन्च करने वाला है इसरो। तो गगनयान मिशन के ये 4 यात्रियों में से प्रमुख हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इनको भेजा जाएगा। तो इनको दरअसल वहां पे क्या करने के लिए भेजा गया है कि आप जाइए वहां पे प्रयोग कैसे किया जाता है अनुभव लेकर आइए और उस अनुभव को ये फिर गगनयान मिशन में अपने यूज करेंगे। ठीक है, तो इस कारण से उनको यहाँ पर ISS पर, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन, स्पेस स्टेशन पर भेजा गया है एक्सियोम मिशन के थ्रू। ठीक है, भारत सरकार ने इनको भेजा है इसरो के थ्रू। ठीक, तो एक्सियोम मिशन 4 जो है, इसमें ये लोग पहुंचे किससे वहां पे? तो स्पेसएक्स जो है ना, तो वहां पे अमेरिकन कंपनी है जो स्पेसएक्स, बहुत ही चर्चित व्यक्ति की कंपनी है। एलन मस्क, बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स। तो स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्षयान को फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। किससे? स्पेसएक्स का जो ड्रैगन अंतरिक्षयान है, अंतरिक्षयान का नाम क्या था? स्पेसएक्स ड्रैगन। ठीक है, तो जिस अंतरिक्षयान से भेजा गया है उस अंतरिक्षयान का नाम क्या था? ड्रैगन अंतरिक्षयान, स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्षयान। और इसको किस रॉकेट से भेजा गया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट से। फाल्कन 9 रॉकेट जो है वो स्पेसएक्स का बहुत ही कारगर रॉकेट है। ये वहां पे स्पेस स्टेशन पे जाता है, वहां से लौट भी आता है पृथ्वी पर। तो ये बहुत ही कारगर रॉकेट है और बहुत ही सस्ते वे में फिर यहाँ से स्पेस स्टेशन तक की यात्रा कर लेता है। ठीक है, जाके वापस चलाता है। इसलिए नहीं तो पहले क्या होता था, नष्ट हो जाता था रॉकेट, तो उसमें ज्यादा महंगा खर्चा आ जाता था। ठीक, तो स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्षयान से फाल्कन 9 रॉकेट से इनको वहां पर भेजा गया है। फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है और किस अंतरिक्ष यान से भेजा गया है? स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्षयान से भेजा गया है। ठीक, तो ये तो हो गया उनके लॉन्चिंग से संबंधित बातें। इसका लॉन्चिंग कहाँ से किया गया है? तो इसका लॉन्चिंग जो है यूएसए का फ्लोरिडा जो है, यूएसए का फ्लोरिडा जो है वहां से किया गया है। फ्लोरिडा के प्रक्षेपण स्थल से इनको भेजा गया है कैप कैनावेरल में। कैप कैनावेरल में कैनेडी अंतरिक्ष के प्रक्षेपण कॉम्प्लेक्स 39A से किया गया है। ठीक है, फ्लोरिडा में जो कैप कैनावेरल में कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है, फ्लोरिडा एक जगह है यूएसए में, वहां पे केप कैनावेरल में कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से इनको प्रक्षेपित किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस मिशन के चालक दल में शामिल अन्य 3 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से हैं? चालक दल में 3 अंतरिक्ष यात्री और शामिल कौन कौन है? पेगी विक्सन, ये मिशन कमांडर हैं, यूएसए के हैं, पेगी विक्सन। दूसरे हैं टिबोर कैपू, ये कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। तीसरे हैं स्लावोस ओजेनेस्की, विष्णुवस्की, स्लावोसोस
ओजनोस्की विष्णुवस्की, ये पोलैंड के हैं, इनका नाम बहुत जटिल है भाई। स्लावोसोव ओजनोस्की विष्णुवस्की, ऐसा नाम देखना है, पोलैंड के हैं, ठीक है। तिबोर कैपू हंगरी के हैं, और मिशन कमांडर कौन है, पेगी विक्सन। मिशन के एक्सियोम मिशन के कमांडर कौन है, पेगी विक्सन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया एक्सियोम 4 मिशन, इसके जो है मिशन कमांडर कौन है, तो मिशन कमांडर यूएसए के पेगी विक्सन है, ठीक है। और इनके अलावा जो तीन अंतरिक्ष यात्री हो, कौन कौन है, एक तो भारत के कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, दूसरे टिबोर कैपू हैं हंगरी के, और तीसरे स्लावोज ओजनोस्की विष्णुवस्की पोलैंड के हैं, ठीक। ये हो गई कितने लोग शामिल हैं। फिर 26 जून 2025 को एक्सियोम 4 मिशन के चालक दल में शामिल सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक क्या किया, पदार्पण किया। कब पदार्पण किया, 26 जून 2025 को। 26 जून 2025 को ही पहुंच गए ये लोग। 25 जून को इनकी लॉन्चिंग हुई और 26 जून को ये लोग पहुंच गए, ठीक। 26 जून को ये लोग कहाँ पहुंच गए, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ये पहुंच गए, ठीक। चलिए, इस मिशन के साथ शुभांशु शुक्ला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए। कौन बन गए, ISS पर अभी तक कोई भी भारतीय अंतरिक्ष यात्री नहीं गया था। स्पेस में तो गया था, राकेश शर्मा गए थे। स्पेस में कौन गया था, राकेश शर्मा गए थे। स्पेस में राकेश शर्मा जा चुके हैं इससे पहले, वो भी रशिया की मदद की वजह से, ठीक। स्पेस में राकेश शर्मा गए हैं, तो पहले जो है अंतरिक्ष यात्री कौन है भारत की तरफ से, राकेश शर्मा, रूस की मदद से गए थे। दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने हैं शुभांशु शुक्ला, ठीक। लेकिन ये अंतरिक्ष यात्री तो बने हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्री होने के साथ साथ उन्होंने पहला भारतीय होने का गौरव किस चीज में प्राप्त किया, स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। राकेश शर्मा जब गए थे तो वहां पे स्टेशन नहीं बना था, लेकिन अब ये गए हैं तो स्पेस स्टेशन, स्पेस में तो गए ही हैं, स्पेस स्टेशन पर ही पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए। स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय और स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए, ठीक। चलिए, शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री, राकेश शर्मा 1984 में गए थे सोयूज T11 मिशन के तहत। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इससे पहले जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री गए थे राकेश शर्मा, वो किस मिशन के तहत गए थे, तो वो सोयूज T11 मिशन के तहत गए थे। सोयूज T11 मिशन के तहत गए थे, सोयूज T11 मिशन के तहत गए थे, जो कि रशिया का था, ठीक है। तो शुभांशु शुक्ला से पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के सोयूज T11 मिशन, किससे, सोयूज T11 मिशन के अभियान के तहत सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास के बाद 41 वर्ष बाद पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले दूसरे भारतीय बने, ठीक है। तो सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पर उन्होंने प्रवास किया था। उस समय जो स्टेशन बना था सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन था, वहां पर प्रवास के बाद 41 वर्ष बाद जो है वे शुभांशु शुक्ला जो है दूसरे भारतीय बने हैं जो स्पेस में गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2024 में अमेरिकी कंपनी कौन है, एक्सियोम स्पेस, उसका नाम क्या है, एक्सियोम स्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान समझौता स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट SFA स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। कब, वर्ष 2024 में। एक्सियोम स्पेस कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है एक्सियोम स्पेस, उसी के नाम पर नाम रखा गया था एक्सियोम 4 मिशन। तो एक्सियोम स्पेस कंपनी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया था, जिस समझौते का नाम क्या था, अंतरिक्ष उड़ान समझौता, इस पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते के तहत क्या हुआ था, तत्पश्चात एक राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने इस मिशन के लिए प्राइम और बैकअप मिशन पायलट के रूप में 2 गगन यात्रियों की सिफारिश की थी। इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद क्या किया गया था कि एक राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने इस मिशन के लिए, एक्सियोम 4 मिशन के लिए प्राइम और बैकअप मिशन, प्राइम मिशन पायलट और बैकअप मिशन पायलट के रूप में 2 गगन यात्रियों की सिफारिश की थी इस मिशन के लिए। इसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्राइम, मतलब प्राथमिकता जिनको दी जाएगी, जो सबसे पहले जाएंगे। अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है, कोई और दिक्कत आ जाती है, तब दूसरे जो रखे गए थे बैकअप में
मिशन पायलट उनको भेजा जाता। और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर इनको बैकअप में रखा गया था। अगर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला नहीं जा पाते तब कौन जाता? प्रशांत बालकृष्ण नायर जाते, ये बैकअप मिशन पायलट के रूप में थे। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है कि अगर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला नहीं जाते तब कौन जाता? तो कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर जो कि बैकअप मिशन पायलट थे ये जाते। ठीक है, इस मिशन के दौरान प्राप्त अनुभव भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, जिसके तहत गगनयान मिशन भेजा जाएगा, इसीलिए भेजा गया है। गगनयान मिशन के बारे में चर्चा करते हैं। गगनयान मिशन में नामित 4 यात्री कौन कौन हैं? 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नॉमिनेशन हो चुका है। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के तहत, जो कि भारत का इसरो का है मिशन, इसलिए नामित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए। क्या प्रदान किया? एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किया है। किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक है, गगनयान मिशन के लिए नामित जो अंतरिक्ष यात्री हैं कौन कौन है? प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। ठीक है, प्रशांत बालकृष्ण नायर हैं, अजीत कृष्णन हैं, अंगद प्रताप हैं और शुभांशु शुक्ला हैं, जो कि अभी हाल ही में कहाँ गए हैं? एक्सियोम 4 मिशन के तहत ISS पर गए हैं। एक्सियोम मिशन 4 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक्सियोम मिशन 4 में इसरो का अनुसंधान प्रयोग क्या होगा? इसरो ने किस कारण से शुभांशु शुक्ला को वहां पर भेजा है? तो इसरो ने एक्सियोम 4 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर क्रियान्वयन के लिए विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों के भारतीय प्रधान अन्वेषकों द्वारा 7 सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान प्रयोगों को लघु सूचीबद्ध किया है। 7 सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान प्रयोग किया जाएगा। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान प्रयोग किया जाएगा, वहां पे क्या किया जाएगा? सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान प्रयोग मतलब माइक्रोग्रेविटी में 7 प्रयोग किए जाएंगे। माइक्रोग्रेविटी के कंडीशन में 7 प्रयोग जो है वो इसरो ने सूचीबद्ध किया है। 7 प्रयोग करेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ठीक, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म गुरुत्व यानी माइक्रोग्रेविटी विकिरण का खाद्य माइक्रो शैवालों पर प्रभाव, क्या क्या उसमें प्रयोग करेंगे? ISS में माइक्रोग्रेविटी पर विकिरण का जो खाद्य माइक्रो शैवालों पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर प्रयोग करेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। खाद्य माइक्रो शैवालों पर, जो खाने योग्य माइक्रो शैवाल होते हैं, सूक्ष्म शैवाल होते हैं, उस पर माइक्रोग्रेविटी के विकिरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा वहां पे प्रयोग किया जाएगा। दूसरा प्रयोग क्या करेंगे? अंतरिक्ष में जो सलाद के बीज होते हैं, जो कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है खाने के लिए, सलाद, तो अंतरिक्ष में सलाद के बीजों को अंकुरित करना, वहां पे अंकुरित करेंगे। चालक दल के पोषण के लिए महत्वपूर्ण है ये। तो चालक दल जो जाता है वहां पे भोजन कैसे प्राप्त करेगा, अपना भोजन खुद कैसे उगाएगा, तो उसके बीजों के, सलाद के बीजों को अंकुरित करने का जो काम है वो वहां पे ट्रायल किया जाएगा कि कैसे वहां पे उगाया जा सके। तीसरा क्या प्रयोग करेंगे कि अंतरिक्ष में यूटार्टिग्रेड पैरामाइक्रोबियोटस प्रजाति BLR स्ट्रेन की उत्तरजीविता, पुनरुत्थान, प्रजनन एवं ट्रांसक्रिप्टोन, इन सब के ऊपर भी चर्चा की जाएगी, मतलब प्रयोग किया जाएगा। उत्तरजीविता पर, पुनरुत्थान पर, प्रजनन पर एवं ट्रांसक्रिप्टोम पर, इन सब चीजों पर क्या किया जाएगा? प्रयोग किए जाएंगे यूटार्टिग्रेड पैरामाइक्रोबियोट्स पर। ठीक, नेक्स्ट क्या है? सूक्ष्म गुरुत्व यानी माइक्रोग्रेविटी के तहत मांसपेशियों के पुनरुत्पादन पर चयापचय पूरक या मेटाबॉलिक सप्लीमेंट्स का क्या प्रभाव होगा? माइक्रोग्रेविटी के तहत जो मांसपेशियों का पुनरुत्पादन किया जाता है उस पर मेटाबॉलिक सप्लीमेंट्स का जो क्या प्रभाव होगा, मेटाबॉलिक सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे उसका क्या असर पड़ेगा, ये भी प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोग्रेविटी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ मानवीय संपर्क का विश्लेषण किया जाएगा। माइक्रोग्रेविटी में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होता है जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर या और स्क्रीन जो शेयर की जाएंगी, उसके साथ जो मानव का संपर्क होगा, मतलब आंखों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा माइक्रोग्रेविटी के अंदर। माइक्रोग्रेविटी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले के साथ जब वहाँ पे लोग, वैज्ञानिक लोग यहाँ पे क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, तो उसका उनकी आंखों पर क्या असर पड़ेगा, इसका विश्लेषण भी वहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म गुरुत्व यानी माइक्रोग्रेविटी में यूरिया और नाइट्रेट पर साइनोबैक्टीरिया की तुलनात्मक वृद्धि और प्रोटियोमिक्स प्रतिक्रियाएं, इन पर चर्चा की जाएंगी, मतलब प्रयोग किया जाएगा। माइक्रोग्रेविटी में यानी कि सूक्ष्म गुरुत्व में यूरिया और नाइट्रेट पर
साइनोबैक्टीरिया की तुलनात्मक वृद्धि और प्रोटियोमिक्स प्रक्रियाएं ये कैसी होंगी, वहां पे प्रयोग किया जाएगा। यूरिया और नाइट्रेट पर साइनोबैक्टीरिया की क्या होगी, साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग किया जाएगा कि यूरिया नाइट्रेट के प्रयोग से क्या होता है, इन पर इनमें तुलनात्मक वृद्धि होती है कि नहीं होती है, ये देखा जाएगा। प्रोटियोमिक्स प्रक्रियाएं देखी जाएंगी और खाद्य फसलों में बीजों की वृद्धि और उपज मानदंडों पर सूक्ष्म गुरुत्व का प्रभाव देखा जाएगा। मतलब खाद्य फसलों में, खाने की फसलों में बीजों की जो वृद्धि है और उपज है उसका मापदंड कैसा होगा, वहां पे उसके मापदंडों पर माइक्रोग्रेविटी का क्या प्रभाव पड़ता है ये देखा जाएगा। तो खाद्य फसलों में बीजों की वृद्धि और उसका उपज, उसका जो मानदंड बनाया गया है, स्टैंडर्ड बनाया गया है, उस पर माइक्रोग्रेविटी का क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी वहां पे देखा जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें, 7 तरह के प्रयोग जो है माइक्रोग्रेविटी के अंतर किए जाएंगे वहां पे एक्सियम 4 मिशन के तहत इसरो के द्वारा। इसरो ने ऐसा वहां पे डिजाइन करके भेजा है इन प्रयोगों को करने के लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को वहां पर एक्सियम मिशन 4 के तहत ISS पर भेजा है। ठीक है, इसके पीछे भारत सरकार ने काफी पैसा भी खर्च किया है कि वो अपना अनुभव लेकर आए और उस अनुभव को गगनयान मिशन के अंतर्गत काम करें। ठीक, तो चलिए इस सेशन को यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को बेहतर रूप से अंजाम देते रहिए। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाले टॉपिक्स को लेकर आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।